नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। आज इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर हमले को लेकर क्या आरोप लगाए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच बीते सोमवार क्या बात हुई और डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर क्या बात हुई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों देशों के बीच काफी समय से युद्ध रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका यह प्रयास हर बार बेकार चला जाता है। बीते सोमवार भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बीते सोमवार ट्रंप से मुलाकात हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते पर सहमति की बात बताई, मगर ये बात एक दिन भी चर्चा के विषय नहीं बन पाई और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की तरफ से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर के आसपास बम गिराने के आरोप भी लगा दिए गए। इसे आतंकी हमला बताते हुए रूसी नेता ने दावा किया कि यूक्रेन ने 28-29 दिसंबर को राष्ट्रपति के घर पर 91 लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए। न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव के हवाले से कहा, यूक्रेन ने 29 दिसंबर की रात को नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के आवास पर एक आतंकवादी ड्रोन हमला किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही किसी तरह का नुकसान हुआ। लावरोव ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस की सशस्त्र सेनाओं ने जवाबी हमलों के लिए लक्ष्य पहले से ही तय कर लिए हैं। उन्होंने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया और कहा कि ऐसे लापरवाह कदम बिना जवाब के नहीं छोड़े जाएंगे। इससे एक बार फिर ट्रंप के इस दावे को लोग झूठा मानने लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने पुतिन से बात की है और राष्ट्रपति पुतिन इस हमले से काफी नाराज हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक बात युद्ध के दौरान हमले करने की होती है और दूसरी बात किसी नेता के घर पर हमला करने की। यह ऐसा करने का सही समय नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ किया कि अगर यह घटना सच साबित होती है तो यह तनाव को और भी बढ़ा सकती है। हालांकि इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैन्य बलों को यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। क्रेमलिन ने एक बार फिर मांग की है कि यूक्रेन अपने सैनिकों को डोनबास के उन इलाकों से हटा ले जहां अब भी उसकी मौजूदगी है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे रूस की ओर से झूठ का एक और दौर बताया और कहा कि ऐसे बयान शांति वार्ता को कमजोर करने के लिए दिए जा रहे हैं। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस इस तरह के बयान देकर कीव में सरकारी इमारतों पर हमले की जमीन तैयार कर रहा है। यह भी साफ नहीं हो पाया है कि जिस समय ड्रोन हमले का दावा किया गया उस समय राष्ट्रपति पुतिन नोवगोरोड क्षेत्र के डोल्गिए बोरोदी यानी लॉन बियर्ड्स नाम के उस आवास में मौजूद थे या नहीं। यह आवास पहले जोसेफ स्टॉलिन, निकिता खुश्चेव, बोरिस येल्सिन और व्लादिमीर पुतिन द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका है। अब आपको बताते हैं कल रात यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच क्या बातें हुई और ट्रंप ने मीडिया से हुई बातचीत में क्या बताया। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच यह बातचीत अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप के मार ए लागो रिजॉर्ट में हुई, जहां दोनों नेताओं ने करीब 3 घंटे बंद कमरे में चर्चा की और बाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ ही हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि शांति वार्ता सफल होगी या नहीं। उनके मुताबिक बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और दोनों पक्षों के बीच भरोसा बढ़ा है। जेलेंस्की ने भी इसे सकारात्मक बैठक बताया और कहा कि शांति के ढांचे पर अहम सहमति बन चुकी है। सबसे बड़ा दावा सुरक्षा गारंटी को लेकर किया गया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर पूरी सहमति बन गई है। वहीं ट्रंप ने कहा कि इस पर करीब 95% सहमति बन चुकी है और यूरोपीय देश इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे, जबकि अमेरिका उनका समर्थन करेगा। दोनों नेताओं ने माना कि बिना मजबूत सुरक्षा गारंटी के स्थायी शांति संभव नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं ने बताया कि डोनबास क्षेत्र को लेकर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपनी सेना को डोनबास से पूरी तरह से हटा ले, जबकि यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा कि यह बेहद कठिन मुद्दा है, लेकिन इस पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। जेलेंस्की ने साफ किया कि यूक्रेन जिस इलाके पर नियंत्रण रखता है वह उसे छोड़ने का फैसला केवल जनता की सहमति से ही कर सकता है और इसके लिए जनमत संग्रह का विकल्प खुला है।
ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर उनके यूक्रेन जाने से युद्ध खत्म होता है तो वह यूक्रेन जाने और वहां की संसद को संबोधित करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आज सुबह रूस की तरफ से आई खबरों ने इन सभी अटकलों पर रोक लगा दी है और ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध को लेकर सहमति बनाना ट्रंप के लिए इतना मुश्किल हो गया है जितना एक कुत्ते की पूंछ सीधी करना होता है। यानी ट्रंप को इन दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या रूस यूक्रेन वॉर कभी रुक भी पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।